हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है पाटुलाका का पौधा। पाटुलाका के पौधे को 9 o'clock प्लांट या फिर मॉस रोज भी कहा जाता है। पाटुलाका का पौधा एक धूप का प्लांट है, यानी कि जब इसको धूप अच्छी मिलेगी तभी इसकी जो कलियां हैं वो खिलती हैं। आप देखेंगे कि सुबह के टाइम जब तक इसके पौधे के ऊपर धूप नहीं पड़ती है ये फूल खिलते नहीं है, जो इसकी कलियां हैं वो खिलती नहीं है। लेकिन जैसे ही धूप इसके ऊपर पड़ती है तो कलियां जो है फूलों में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये कई रंगों के पाए जाते हैं। जो हाइब्रिड पाटुलाका है इसके रंग बिरंग कलर आजकल आपको मिल जाएगा। नर्सरी में आप जाएंगे, जिस भी कलर का पाटुलाका आपको चाहिए उस कलर का पाटुलाका आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मैंने इस सीज़न में बीज के साथ इसको ग्रो किया था, बहुत सारे डिफरेंट कलर का, जिसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था स्टार्टिंग में ही। ये जो पाटुलाका आपको दिखाई दे रहा है ये देसी वैरायटी का होता है, जो कि डार्क मजेंटा या पिंक कलर का होता है ये। और ये जो पाटुलाका है ये खराब नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही सर्दियां आती हैं तो जो देसी वैरायटी का आपका पाटुलाका है वो थोड़ा सा मुरझा जाता है, इसकी पत्तियों का जो कलर है वो डल हो जाता है, पौधा सूख जाता है। लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं और इसको आप खाद पानी दे देंगे फिर से, तो ये फिर से हरा हो जाएगा। ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है इसका वीडियो भी स्टार्टिंग में ही मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो शुरू में इस पौधे के ऊपर मैंने काम किया था। तो पूरा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने इसको पॉटिंग मिक्स कैसी डाली थी, मैंने इसकी रूट प्रूनिंग करी थी और फिर से मैंने नए मिट्टी के साथ इस पौधे को लगाया था। फ्रेंड्स, अगर आपके पाटुलाका में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र, जो कि बहुत ही आसानी से आपको आपके घर में ही मिल जाएंगे। दोनों ही नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं, उनको ढूंढने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उनको लगातार जब भी आप अपने पाटुलाका के पौधे में डालेंगे तो आपके पाटुलाका में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आपका पाटुलाका ग्रोथ नहीं कर रहा है, नई पत्तियाँ इसमें नहीं आ रही हैं, तो कुछ ही दिन में आपका जो पाटुलाका है वो हरी हरी पत्तियों से भर जाएगा और आपका पाटुलाका सैकड़ों फूलों और कलियों से भर जाएगा। वो फर्टिलाइज़र क्या है इसको बताने से पहले आपको इसके बारे में कुछ केयर टिप्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ फर्टिलाइज़र के ऊपर ध्यान देते हैं, पौधे की केयर के बारे में वो ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है बस पौधे को फर्टिलाइज़र दे दिया तो पौधे का सारा काम खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, पौधे का केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि पाटुलाका का पौधा है, इसको आप पूरे दिन की धूप में रखें, धूप अच्छी मिलने पर ही इसकी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग आपको अच्छी मिलेगी। इसके साथ ही अगर आपके पाटुलाका में घास वगैरह उगाई है तो उसको भी आप टाइम टाइम पर ज़रूर निकालते रहें, क्योंकि जो पाटुलाका का पौधा है वो नीचे से काफ़ी घना होता है और इसमें काफ़ी सारी घास उगाती है। लोग घास को ऐसे ही पौधे के अंदर छोड़ देते हैं, तो पौधे का जो सारा न्यूट्रिशन है वो घास लेता रहता है और पौधे में फ्लावरिंग कम होती है। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको यही करना है, पौधे के अंदर उगने वाली जितनी भी घास है इसको आप निकाल दीजिए। दूसरा जो टिप है पाटुलाका के बारे में वो है कि इसकी वाटरिंग आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा रोज़ एक्सेस वाटरिंग नहीं करनी है कि मिट्टी गीली है और आप फिर से इसमें पानी डाल दें। ऐसा करने से इसकी मिट्टी में आपको सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां मिलेंगी और कलियां कम निकल कर आती हैं, फूल इसमें आपको कम मिलेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा वाटरिंग अपने पौधे में करते हैं। दूसरी चीज़, जैसे ही इसकी फ्लावरिंग खिलती है तो जो सूखे हुए फूल हैं आप एकदम से निकाल दीजिए, क्योंकि इसके बगल में ही एक दूसरी कली निकल कर आ रही होती है। आप देखेंगे कि जैसे ही सूखा फूल आप निकालेंगे तो इसके पास एक और भी कली होती है। ज़्यादातर ब्रांचेस में 1 से 2 कलियां निकल कर आती है और अगर आप ये सूखे फूल नहीं निकालेंगे तो जो ये इसकी ग्रोथ है, जो दूसरी कली बनी है, इसकी ग्रोथ रुकी रहेगी, तो आपका जो फ्लावरिंग है वो भी रुका रहेगा। तो इसीलिए आप खुद से इनको अपने हाथ से ही निकाल दीजिए। इन सूखे हुए फूलों को ना निकालने का एक और नुकसान ये होता है कि ये फूल सूख कर आपके पौधे के अंदर ही मिट्टी में नीचे गिरते रहते हैं और जो पाटुलाका का पौधा है वो काफ़ी घना होता है, नीचे तक धूप अच्छे से नहीं पहुंच पाती है इसके अंदर। तो धूप ना मिलने से आपके पौधे की जो मिट्टी है इसके अंदर फंगस और कीड़े लग सकते हैं। तो इसीलिए आप ये सूखे हुए फूल अपने पौधे के अंदर कभी भी ना छोड़ें, इनको खुद से ही आप अपने पौधे से हटा दीजिए। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आ जाते हैं फर्टिलाइज़र के ऊपर कि अगर आपके पाटुलाका में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि आप अपने पाटुलाका के लिए घर में बना सकते हैं और अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है वो होता है प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र। प्याज के छिलके को आप कभी ना फेंकें अगर आपके पास पाटुलाका का पौधा है तो। पाटुलाका के पौधे के अलावा ये काफ़ी सारे पौधे जो भी आपके गार्डन में, सबके लिए एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो इसकी छिलकों को आप भिगो करके सिर्फ 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए और अगले दिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा उसका इस्तेमाल हम फर्टिलाइज़र के तौर पर अपने पौधे के लिए करेंगे। लेकिन प्याज के छिलके के अलावा एक और चीज़ है जो कि आगे इसमें मैं डालने वाली हूँ। वो चीज़ क्या है वो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँ।
एक दिन के लिए हम इसको ऐसे ही रख देंगे। तो फ्रेंड्स अगले दिन आपको कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट मिलेगा। इस फर्टिलाइज़र को सीधे आपको आपके पौधे में नहीं डालना है, पहले आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद जो दूसरा स्टेप है हमारा वो है इसको डाइल्यूट करने का। तो थोड़ी मात्रा में आप इसमें और पानी मिलाकर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स नाप कर नहीं, मैंने सिर्फ अंदाजे से ही लगभग 1 गिलास और पानी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर डाल दिया था। इसको भिगोते समय जो मैंने पानी लिया था लगभग 1.5 से 2 गिलास के आसपास पानी वो था। फ्रेंड्स प्याज के छिलके से बने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप हर हफ्ते अपने पाटुलाका के पौधे में डाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि यहाँ पर एक चीज़ और मैं डालने वाली हूँ। फ्रेंड्स ये जो चीज़ है ये है फिटकरी। प्याज के छिलके से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने पौधे के लिए हर हफ्ते कर सकते हैं, लेकिन फिटकरी का पानी आपको सिर्फ महीने में एक बार देना है। फिटकरी के एक छोटे से टुकड़े को आप पीस करके पाउडर बना लीजिए और अगर आप इसको नाप कर दे रहे हैं तो 1/4 चम्मच से ज़्यादा आपको अपने पौधे में एक बार से ज़्यादा नहीं देना है। इसके साथ ही आपको महीने में एक बार से ज़्यादा फिटकरी का पानी आपके पौधे को नहीं देना है। फिटकरी से बने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम हमारे पौधे के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि जो पाटुलाका का पौधा है एक ऐसा पौधा है जिसको एसिडिक मिट्टी पसंद है। कभी कभी बहुत ज़्यादा खाद वगैरह हम हमारे पौधे को देते रहते हैं, फिर भी हमारे पौधे में फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती है क्योंकि हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो क्षारीय होती है। मिट्टी क्षारीय होने से पौधा प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन को मिट्टी से एब्जॉर्व नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप फिटकरी का पानी एक बार महीने में अपने पौधे को दे देंगे तो आपका पौधा जो है जितना भी खाद आप इसके अंदर डालते हैं वो पूरी तरीके से आपके पौधे को लगेगा, क्योंकि पौधे की जो जड़ है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी और न्यूट्रिशन को ऊपर पौधों तक पहुंचाएगी। जो प्याज का छिलका है इसके अंदर पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके साथ ही अगर आपके किसी पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, सफ़ेद हो रही हैं, तो प्याज के छिलके में आयरन की और मैग्नीशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। अगर आप प्याज के छिलके से बने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे में करते हैं तो आपके पौधे में आयरन की और मैग्नीशियम की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी और आपका पौधा हमेशा हरा भरा बना रहेगा। इसकी पत्तियां कभी भी पीली नहीं पड़ेंगी और पोटाशियम होने की वजह से इसमें फूलों की मात्रा, कलियों की मात्रा हमेशा बनी रहेगी। पोटाशियम के अलावा इसमें और भी चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी वजह से आपके पौधे की रूट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि प्याज का छिलका एक रूटिंग हार्मोन का काम करता है, ग्रोथ हार्मोन का काम करता है। तो जब भी आपके किसी भी पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, तो आप प्याज के छिलके से बना फर्टिलाइज़र लगातार अगर आपके पौधे को देंगे तो आपका पौधा कुछ ही दिनों में हरा भरा हो जाएगा और हज़ारों फूलों और कलियों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।